Hello students, how are you beta? Again you are welcome in my channel English with Melawat sir. So today this is our second video about pronunciation. In first video we have already discussed about 5 important words and how to pronounce them correctly. So today we will discuss about 5 more words. और इसके साथ हम एक रूल अप्लाई करेंगे और अगर आपने उस रूल को अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीनन आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने लग जाओगे. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज कि लास्ट तक वीडियो को देखें. अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो प्रोनंसिएशन का जो लेवल है ये बहुत शानदार हो जाएगा और काफी कुछ इसमें आपको इजाफा होता दिखाई देगा. मैंने बोर्ड पे 5 वर्ड्स लिख रखे हैं विद देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. इन वर्ड्स की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने लिखी है ताकि जब हम इन वर्ड्स को 1 बाय 1 करके प्रोनाउंस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए. एक बहुत ही अच्छा रूल जो बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल यहां पर लागू होगा. अगर उस रूल को आप अप्लाई करते हैं तो आप इन वर्ड्स को बड़ी आसानी के साथ और बड़ी बारीकी से प्रोनाउंस कर पाओगे. तो हमारा टॉपिक है 5 वर्ड्स फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंडिंग TION. बेटा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एंड TION से होता है. तो जितने भी वर्ड्स हैं एंडिंग विद TION उन पर एक रूल अप्लाई होता है. अगर उस रूल को हम सीख लेते हैं तो बड़ी बारीकी से हम जितने भी TION वाले वर्ड्स हैं एंडिंग विद TION उन सभी को बड़ी आसानी के साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब ये जो पहला वर्ड मैंने लिखा है जिसकी स्पेलिंग है POSITION. आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा POSITION. इस वर्ड का जो एंड है देखिएगा एंड में आपको TION दिखाई दे रहा है. दिस वर्ड एंड्स विद TION. तो यहां पर सिलेबल वर्क करता है. अब सिलेबल के चक्कर में आप मत उलझिएगा. थोड़ा सा मैं आपको एक 5 या 7 सेकंड का टाइम लूंगा आपको बताने के लिए कि सिलेबल क्या होता है. सिलेबल जो होता है वो हाउ मेनी ब्रेक्स इन अ वर्ड. जो एक वर्ड होता है उस वर्ड में जितने ब्रेक होते हैं, जितने उस वर्ड में ब्रेक होते हैं, जितने पॉजेज आप उसको मानते हो, तो एवरी ब्रेक जो होता है वो एक सिलेबल होता है. तो यहां पर और एक सिलेबल के अंदर एक वोवल साउंड का होना जरूरी है. तो आप यहां गिन सकते हो 1 2 3. बेसिकली यहां पर जो वर्ड है POSITION, इस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहां पर जो TION आपका लिखा हुआ है लास्ट जो शन प्रोनाउंस होता है TION, तो TION से पहले जो कॉन्सोनेंट आएगा, जैसे यहां पर TION से पहले आई आया हुआ है लेकिन आई वॉवल है, तो हमें इससे पहले शिफ्ट होना होगा. TION से पहले जो भी कॉन्सोनेंट होगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो S है ये आपका TION से पहले कॉन्सोनेंट है. अब वोवल को छोड़ दीजिएगा. तो हमेशा TION से पहले जो कॉन्सोनेंट होगा उस कॉन्सोनेंट पर आपको स्ट्रेस लगाना है. स्ट्रेस का मतलब है आपको वहां पर बोलते वक्त जोर लगाना है. और जब आप इस पर जोर लगाओगे, सह साउंड पे जोर लगाओगे जो कि यहां पर ज़ की आवाज देगा,
तो जो इससे पहले वाला कॉन्सोनेंट वोवल है, एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, तो दिस इज ए 3 सिलेबिक वर्ड। इसमें जो है 3 सिलेबल है। द वर्ड्स, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, द वर्ड हैविंग 3 सिलेबल, तो जिसमें 3 सिलेबल हैं, TION, SI और PO। तो इसमें से जो लास्ट वाला है TION, इससे पहले वाला जो सिलेबल है, मतलब इससे पहले जो कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट पर आप स्ट्रेस लगाते हो। तो जब इस पे स्ट्रेस लगाओगे, तो स्ट्रेस लगाने का मतलब है आपको यहां पर आपको बोलते वक्त जोर लगाना पड़ेगा, और जब यहां पर जोर लगाओगे आप इस सिलेबल पर, तो इससे पहले वाला जो सिलेबल है ये वीक हो जाएगा। बेसिकली हम इस वर्ड को जो प्रोनाउंस करते हैं, तो वी यूजुअली प्रोनाउंस दिस वर्ड पोजीशन, बट इट इज नॉट पोजीशन, क्योंकि पो में यहां स्ट्रेस होता है अगर पो होगा तो, लेकिन हमने स्ट्रेस रूल के अकॉर्डिंग यहां लगाया। तो जब हमने यहां पर स्ट्रेस लगाया तो इससे पहले ये वीक हो जाएगा, और वीक के लिए हमेशा आपको ए साउंड लगानी होती है, ओ साउंड नहीं आता है। तो इसलिए आप इसको जो बोलोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, सो हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, विल बी प्रोनाउंस्ड पोजीशन, पोजीशन, नॉट पोजीशन, इट इज पोजीशन। नाउ द सेकंड वर्ड, इसमें फिर वही रूल अप्लाई होता है, TION, दिस इज द लास्ट सिलेबल, और TION से पहले जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपका S है, जो कि अगेन यहां पर जैकी साउंड देता है, जैकी। अगेन इट इज नॉट जै, इट इज जे, जो जैकी साउंड देता है। इससे पहले एक कॉन्सोनेंट ये है, ये वीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जब एक और सिलेबल आ गया तो उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, सेकेंडरी स्ट्रेस। मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, TION से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी उस साउंड पर प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, उससे पहले वाली अगर कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड और है तो वीक रहेगा, और उससे पहले एक और है तो उस पर सेकेंडरी रहेगा। सो यहां पर प्राइमरी स्ट्रेस, क्योंकि TION से पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, फिर ये एक और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये वीक हो जाएगा, इससे पहले एक और है तो यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रेस का मतलब यहां पर भी आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। एक बार फिर दोबारा से वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट। ओके बेटा, सो इसको जो प्रोनाउंस करोगे तो देखिए यहां पर स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है, फिर इस पर स्ट्रेस हो जाएगा। सो आप इसको बोलोगे प्रपोजिशन, 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 नॉट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब बोलते हो तो इट इज द इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? प्रपोजिशन। प्र पर सेकंड स्ट्रेस है, पै बिल्कुल वीक है, जे पर प्राइमरी स्ट्रेस है, और शन। प्रपोजिशन, 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 नॉट प्रीपोजिशन। The first word is position and second word is preposition, preposition। बेसिकली हम इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं और पहले को बोलते हैं पोजीशन, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट वर्ड को आप प्रोनाउंस करोगे पोजीशन, और जो सेकंड वर्ड रहेगा उसको आप प्रोनाउंस करोगे प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। नाउ कम टू द थर्ड। अच्छा लग रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? सो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा, क्योंकि आपके सहयोग की मेरे को जरूरत है। और मैं बड़ा खुश हूं कि आपने मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पर आप सभी ने अच्छा सहयोग दिया था और मुझे एक मोटिवेशन मिला था ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं। थर्ड वर्ड COMPETITION। अगेन एक बार फिर दोबारा से इस पर हम वही रूल अप्लाई करते हैं। TION लास्ट सिलेबल, इससे पहले कॉन्सोनेंट ट है, ट पे स्ट्रेस लगेगा, प्राइमरी स्ट्रेस। इससे पहले एक और जो आपका कॉन्सोनेंट या सिलेबल है, PE सिलेबल जो है, ये अनस्ट्रेस रहेगा, लेकिन इससे पहले एक और सिलेबल है
जो कैसे स्टार्ट है, तो यहां पर आपका सेकेंडरी स्ट्रेस रहेगा। सेकेंडरी स्ट्रेस जैसे यहां पर लगा हुआ है, यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है, ये प्राइमरी स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है। 1 2 3 4, इसमें 4 सिलेबल है। तो जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो बेसिकली हम इसको कंपटीशन बोलते हैं या इसको कंपटीशन बोलते हैं। इट इज अगेन इनकरेक्ट। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? जो फर्स्ट सिलेबल है इस पर आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज कॉम, कॉम। जो सेकंड है वो अनस्ट्रेस हो जाएगा, इसलिए फिर अनस्ट्रेस का मतलब फिर पे। सो कॉम पर, टे पे आपको स्ट्रेस लगाना है, टी सन। सो हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड? इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, नॉट कंपटीशन। इट इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। बेटा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाती है, स्मूथ बनाती है। और वाकई जो है जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलते हो तो आपकी इंग्लिश और शानदार लगती है। सो हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड? कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, नॉट कंपटीशन। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वर्ड, द फोर्थ वर्ड, अगेन TION, इट विल बी अनस्ट्रेस। इससे पहले जो हमारा कॉन्सोनेंट है S है, इस पर प्राइमरी स्ट्रेस हो जाएगा। इससे पहले जो सिलेबल है अनस्ट्रेस हो जाएगा, और फिर वाला जो COM है इस पर फिर सेकेंडरी स्ट्रेस हो जाएगा। बड़ी बारीकी से देखना बेटा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आप इसको समझ रहे होंगे। इस तरीके से एक नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग वर्ड्स के रूल हैं, अलग अलग तरीके के रूल्स हैं। हम सभी रूल्स को अप्लाई करेंगे, सीखेंगे और एट लास्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाओगे। वर्ड्स, नॉट वर्ड्स, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाओगे। सो देखिएगा अगेन, फिर यहां पर देखते हैं COM, POSI TION। हम इसको बेसिकली कंपोजिशन बोलते हैं। ये वो बेसिक वर्ड्स हैं बेटा जो अक्सर आपके यूज में आते हैं। तो यहां पर फिर वो रूल अप्लाई करते हैं। TION अनस्ट्रेस, SI स्ट्रेस हो गया, ये अनस्ट्रेस, कॉम, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रेस। जहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वहां पर वीक नहीं होता, और वीक होता है ए। जो भी आपको लगता है कि ये वीक सिलेबल है वहां पर ओ की जगह ए का यूज करना पड़ता है जहां पर वीक होता है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वहां पर ओ की साउंड बोली जाती है। लेकिन यहां पर ओ की, यहां पर वीक ए है तो यहां पर जो है आप इसको पे बोलोगे, पे। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? कॉम, कॉम, प, composition is composition, composition, not composition। अगर आप इसको composition बोलते हो, it means you are not pronouncing the word correctly। So what is the correct way to pronounce this word? How you will pronounce this word? Composition, 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 composition। और बेटा ये ज़े साउंड है, ज़े, जे नहीं है, ज़े। क्योंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर केवल एक ही जे होता है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब आप पढ़ते हो, उनके साउंड्स को पढ़ते हो, उनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हो, तो वहां पर 3 जे साउंड होते हैं। तो ये 3 जे साउंड में से एक साउंड है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड। कॉम्पोजिशन, नॉट कंपोजिशन, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन। नाउ लास्ट वर्ड, अगेन TION अनस्ट्रेस। उससे पहले जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है ने, उस पर हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। तो यहां पर हमने प्राइमरी स्ट्रेस लगाया, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर।
इससे पहले अनस्ट्रेस, और यहां पर बेटा EXA, EXA को 2 सिलेबल में बांट दिया गया है। EXA को 2 सिलेबल में बांट दिया गया है, इस तरीके से 2 में बांटा गया, जिसको इग-जै, इग-जै। तो ये जो Na है न, ये ने जो है ये प्राइमरी स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस, ये वाला पार्ट अनस्ट्रेस रहेगा और ये वाला पार्ट सेकंड, ये वाला पार्ट अनस्ट्रेस रहेगा, ये वाला सेकंड स्ट्रेस। मतलब जब हम इसको देखते हैं, अनस्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, और इस वाला जो आधा हिस्सा है यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस और ये अनस्ट्रेस। जैसे यहां पर इग जो है ये अनस्ट्रेस रहा, जै पर सेकेंडरी स्ट्रेस, मी अनस्ट्रेस, ने प्राइमरी स्ट्रेस, शन 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, 5 सिलेबल। तो इस तरीके से इस वर्ड के अंदर 5 सिलेबल हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, देखिएगा, ये अनस्ट्रेस है इग, स्ट्रेस सेकेंडरी स्ट्रेस है जै, इग जै, मी अनस्ट्रेस है मी, ने प्राइमरी स्ट्रेस है ने, शन। आप इसको ऐसे बना सकते हो, अनस्ट्रेस है तो यहां पर आप बिल्कुल हल्का बोलोगे, सेकेंडरी स्ट्रेस है थोड़ा साउंड को लाउड करोगे या स्ट्रेस दोगे, फिर ये अनस्ट्रेस है तो फिर यहां पर आप अनस्ट्रेस हो जाओगे, ये प्राइमरी स्ट्रेस है तो इस पे और आप जोर लगा के बोलोगे, और फिर ये अनस्ट्रेस है। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूं, इग, जै, मी, ने, सन। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, एग्जामिनेशन, 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 एग्जामिनेशन। सो बेटा ये 5 वर्ड्स थे जिनको हमने करेक्टली प्रोनाउंस करने का प्रयास किया। देखा हमने वर्ड्स एंडिंग विद TION। सो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है, और मैं आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो बेटा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महलावत सर। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, बाय। आपका दिन अच्छा रहे।